और अब वक्त हुआ है बैतबाजी के मुकाबले का, जिसमें आप बेहतरीन अशार सुनते हैं और उस पर ही फैसला किया जाता है कि किसने अच्छे अशार पढ़े और मयार के मुताबिक फैसला किया जाता है और बाकी जो उसके उसूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। तो हमारे साथ जज होते हैं जनाब सैयद फैसल करीम साहब और जनाब हिदायत सायर साहब, जो कंटेंट राइटर भी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, शायर भी हैं। और फैसल करीम साहब फेमस न्यूज़ एंकर भी हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी करते हैं और बहुत सारी सलाहियतों के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं हिदायत साहब? आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं नसीम हमीद साहिबा, फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान। चूँकि आप जैसे शख्सियत जब बैठे होंगे तो इन नौजवानों का हौसला बढ़ेगा, तो आपके रिव्यूज़ इनके लिए बहुत गोल्डन वर्ड्स की तरह होंगे। तो ये बैतबाजी का मुकाबला है नाजरीन। अब मैं अपनी टीम्स का आपको तारुफ करा दूँ। टीम ए में मौजूद हैं जमाल रज़ा, जो बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से तशरीफ़ लाए हैं, और शावेज़ जहांगीर, जो बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची से तशरीफ़ लाए हैं। दोनों को अस्सलाम वालेकुम। टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मलिक, जो बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से तशरीफ़ लाए हैं, और लारैब फ़ख्र, जो बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से तशरीफ़ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, खैरियत से माशाल्लाह। अच्छा, तमाम उसूलों को आप जानते ही हैं, ज़ाहिर है कि आपने किस तरह से खेलना है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी आप दोनों के लिए दुआएं हैं कि आप दोनों ही फाते हों। लेकिन ज़ाहिर है किसी एक ने ही फाते होना है। जो मेहनत करेगा, जिसके नसीब में अल्लाह ने फ़तह लिखी होगी, उस पर इंशाअल्लाह आप अल्लाह की रज़ा पर उम्मीद है कि कायम मुदायम भी रहेंगे और शाकिर भी रहेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, जो फ़ाइनल में बैतबाजी के फ़ाइनल में जो पहुँचेंगे उनको दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से एक बाइक। मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार। और बैतबाजी के फाइनल के रनर और मरहबा की जानिब से दी जाएंगी 2 बाइक्स, एक नहीं बल्कि 2 बाइक्स दी जाएंगी फाइनलिस्ट को, जीतने वाले को। और इसके साथ साथ बताते चलूँ, जो फाइनल के रनर अप होंगे बैतबाजी के, उनको दी जाएगी तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से 2 LEDs। तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और इसके साथ साथ इस बैतबाजी के फाइनल के रनर अप को दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से 2 वॉशिंग मशीन्स। नेल्सन पेंट्स की खुसूसियत ये है कि ये 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। इसलिए नेल्सन पेंट वाले कहते हैं कि रंग जिंदगी है। और फिर अगर आप आज के रनर अप में से जो भी होगा, उनको दिया जाएगा सुकून की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, जिनका कहना है हम जिंदगियां बदलते हैं, से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। जोड़ों का दर्द हो या माइग्रेन, दोनों में इनके ऑयल्स और इनकी मेडिसिन्स, इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में सुकून लेकर आती हैं। चलिए, अब हम अपने मुकाबले का आगाज़ करते हैं। आगाज़ इस तरह से होगा कि मैं चंद मिसरे पढ़ूंगा, उसके आखिरी हर्फ से आपने अशार पढ़ना शुरू करने। 5 मिनट आपके पास होंगे, उसमें फिर आपके मयार और अशार को देखकर जजेस फैसला करेंगे। आज चूँकि 20 रमज़ान है, फ़तेह मक्का का दिन है, तो हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब के लिखे हुए चंद मिसरे में पढ़ रहा हूँ, उससे फिर मुकाबले का आगाज़ होगा बैतबाजी के। जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की हिम्मत पे लाखों सलाम। फतेह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। मीम। मैं बाएं हाथ से दुश्मन के हमले रोकता था कि दायां हाथ तो दस्तार पर रखा हुआ था। तेरे रास्ते में मेरी दोनों आंखें हैं फिरोजा, दिया तो बस तेरे इसरार पर रखा हुआ था। अलिफ। अपने चेहरे से कई चेहरे उतारे मैंने, एक एक करके बहुत आदमी मारे मैंने। इश्क इंसान से क्या क्या नहीं करवाता है, दिन जो जन्नत के थे सहरा में गुजारे मैंने। ये लोग जा तो रहे हैं नए ज़माने में, दुआ करो इन्हें रास्ता समझ में आ जाए। गलत ना जान के आंखें नहीं रही मेरी, सो छू रहा हूँ कि चेहरा समझ में आ जाए। ये खोल दी हैं ताल्लुक़ की बेड़ियाँ किसने,
अभी अभी वो मेरे साथ थी, किधर गई है? बात बात पे वो तलवार खींच लाती है कि शाहजादी है और अपने बाप पर गई है। जे यार ये हिज्र का गम, इससे तो मौत अच्छी है। जहां से यूं ही कोई बेजार नहीं होता यार। लड़कियां लफ्ज की तस्वीर छुपा लेती हैं, इनका इजहार भी इजहार नहीं होता यार। रे रख रखाव में कोई ख्वार नहीं होता यार। दोस्त होते हैं हर एक यार नहीं होता यार। दो घड़ी बैठो मेरे पास, कहो कैसी हो। दो घड़ी बैठने से प्यार नहीं होता यार। रे राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। चाहिए ये जो रौनक है, जलवे हैं, जवानी है मियाँ। इश्क का साथ नहीं है तो ये फानी है मियाँ। देखता हूँ कि तेरा जख्म हरा है अब भी, तू तो कहता था तेरी चोट पुरानी है मियाँ। मियाँ नून नशा बढ़ा है मेरा जल परी को छूने से। मैं नीम ख्वाब तही जाम लड़खड़ाने लगा। मैं तेगे तेज लिए आईने की समत बढ़ा कि एक हाथ मुझे नींद से जगाने लगा। अलिफ इसलिए करता हूँ दीवार से बातें अक्सर। सोचता हूँ पसे दीवार कोई तो होगा। कैसे दुश्मन को हुआ मेरा इरादा मालूम, दोस्तों में मेरे गद्दार कोई तो होगा। अलिफ उसने दुनिया में उतारे हैं फ़कत 4 ही लोग, अपना महबूब, गुनहगार, जुलेखा, यूसुफ। हर कहानी में गुनहगार नहीं होता मर्द। लड़कियों पढ़ तो लो एक बार जुलेखा, यूसुफ। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है। मैं मस्जूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। वो संग दिल ना अगर आईना जबी होता, किसे जहाने तजादात पर यकीन होता। अगर दिखाई न पड़ता तो जा बजा दिखता। अगर मैं हाथ ना आता तो दिल नशी होता। उठती है एक कसक तेरी तस्वीरें देखकर। ताज़ा में हम नहीं हैं, पुरानी में हम भी थे। तू आम सा ना जान हमें ए हसीन शख्स, जैसा तू अब है वैसे जवानी में हम भी थे। ये यहाँ दश्त में कोई पेड़ था कि फकीर था, जो बता गया कोई राज है मेरे हम सफ़र। रहे पुर खतर में सुकून को तेरे पास भी, कोई गीत है कोई साज है मेरे हम सफ़र। रे राह तकते हैं कहीं दूर कहीं सुस्त चराग, और हवा तेज हुई जाती है। अच्छा मेरे दोस्त, दोस्त कुछ और भी हैं तेरे अलावा मेरे दोस्त। कई सहरा मेरे हमदम, कई दरिया मेरे दोस्त। टाइम ओवर। माशाल्लाह दोनों की बड़ी अच्छी कोशिश थी। क्या कहती हैं नसीम साहब आप इनके बारे में? ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये होता है ना पिक पॉइंट आपका, तो जिस तरीके से इन्होंने कंपटीशन किया है तो लग रहा है कि मतलब अगर और भी टाइम मिलता तो कम था। क्या बात है, अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि बिना किसी ताखीर के हम बजर राउंड पे चले जाएं, क्योंकि बहुत टाई हो चुका है तकरीबन। अच्छा टाइम हो चुका है तकरीबन। ओके इसमें जो है वो मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल माइनर से मार्जिन के साथ किसी एक को मार्जिनाइज किया जाए। सो बजर राउंड पे जाना पड़ेगा यानी हमें। आप हर लफ्ज़- देंगे कोई? नसीम साहब ने कहा कि अगर और भी वक्त तो इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए दे देते हैं और भी वक्त। जरूरी तो है, भाई बहुत जरूरी है। अल्फाज अच्छा एक काम आप का ख्याल रखिएगा, एक बात का ख्याल रखिएगा, बजर दबाकर आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा ताकि हम बता सकें कि किसने बजर दबाया, फौरन ना हम बोलिए। बताएंगे आप। ठीक है। अच्छा मैं लफ्ज़ दे रहा हूँ, बजर जी। पे नज़र आपकी जनाब। पहला लफ्ज़ जहालत,
दोनों ही टीमें नहीं कर सकी। दूसरा लफ्ज तकसीम। यूं हुई तकसीम बच्चों में विरासत बाप की, सहन टुकड़े हो गया, दालान आधा रह गया। तीसरा लफ्ज गुलाब। गुलाब थी ना वो गुलों के करीन लड़की थी, मगर वो इस शहर की सबसे हसीन लड़की थी। मैं पूछता हूँ मोहब्बत में फेल कैसे हुई, वो इस स्कूल की सबसे ज़हीन लड़की थी। आखिरी लफ्ज टाई ब्रेकर, मुजस्समा। मुजस्सम से शेर सुना दे। आप थोड़ी बताएंगे, मैं बताऊंगा। मुजस्सम से सुना दे। मुजस्समा। नहीं, मुजस्समा। एक और लफ्ज सूरज। अगर मैं सूरज के साथ ढलने से बच गया तो कहाँ गुजारूंगा शाम सोचा हुआ है मैंने। मेरी दुआ है वो आए और मैं उसे पुकारूं कि उसका अच्छा सा नाम सोचा हुआ है मैंने। फिर सोच लिया आपने भी जनाब हिदायत सार साहब। अच्छा, हुआ ये है कि मैंने कहा था कि बजर बजाने के बाद ठहरना है कि किसने बजर बजाया है। बजर बी ने बजाया था, ठीक है जी। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से ये हार नहीं होती, क्योंकि बजर जहां दब गया तो बी जो है वो इस हिसाब बी से आज की फातह है। हाँ, आज की फातह टीम है बी। बी आगे फाइनल की तरफ जा रही है, लेकिन ए आपके लिए कहूंगा कि कमी कोई भी नहीं थी, सिर्फ माइक्रो सेकंड का फर्क बजर की वजह से था, वरना आप दोनों का टैलेंट बहुत अच्छा था और यहाँ तक आप आए। मुझे किसी भी किस्म की कमी नहीं लगी, शायद जजेस को भी नहीं बिल्कुल लगी। ऐसे ही ये कोई सिर्फ एक- कतन नहीं था जी। अच्छा, आप क्या आज थोड़ा सा तबसरा भी कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब ये है कि आज एक बैलेंस देखे मुकाबला देखने को मिला। जिस तरह कल एक चीज़ हुई थी जिसको हम खुद भी डिस्कस भी कर रहे थे, उसको कहना भी चाहते हैं कि कल जो टीम ए थी वो पूरी एक गज़ल याद करके आ गई थी। हाँ, और वो अच्छा, और लफ्ज़ हर जी चे वो पे ही हर्फ जो है वो खत्म लफ्ज़ से चे पे ख़त्म हो रहा था बराबर। हमने ये नहीं देखा कि अगली टीम ने मुकाबला कैसे किया। हम बात करके आ जाएं और उसके बाद फिर आप कहें कि नहीं आप अगला तो मुझे कम्पीट से ही नहीं कर पा रहा, तो ये ठीक नहीं होता। तो बैलेंस्ड कंपटीशन था बहुत ज़्यादा। अशार 9 अशार पढ़े गए, बहुत हेल्दी मुकाबला था। इसके साथ साथ मुख्तलिफ असलूब के अशार पढ़े गए, वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन वही बात है कि हार और जीत होती है हर मुकाबले में, जिसका फ़ैसला होना होता है और वही हुआ। यकीन करें कि टीम ए बेहतर जा रही थी, लेकिन जब जाहिर सी बात है टाई ब्रेकर पे आया तो बजर का माइक्रो सेकंड का एक फर्क होता है जी, ऐसे ही। क्योंकि हो सकता है आप भी उसका जवाब दे सकते थे, क्योंकि अगर आपका बजर पहले दब जाता तो आप भी जवाब देते थे। इसमें आपके टैलेंट को कहीं सवाल नहीं उठता, आपके टैलेंट पर, आपकी सलाहियत पे सवाल नहीं उठता। बस सिर्फ ये है कि थोड़ा सा बजर दबाने में माइक्रो सेकंड का फर्क आ गया था। उसमें ये भी होता है ना कि हम तो सिर्फ बजर कह रहे हैं, किसके दिमाग में पहले आया है। हाँ, ये भी है। बजर तो महज एक उज़र है जी। बजर तो महज एक उज़र है, असल तो ये कि जिस दिमाग में जिसके पहले आया। एक अहम चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है, जो बच्चे यहाँ आते हैं बहुत मेहनत से आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत याद करते हैं चीज़ें, और प्रेशर भी होता है। एक चीज़ की हार जानना कोई बुरी बात नहीं होती, 100 बार हार जाओ खैर हो गई, कोई वक्त आएगा जीत जाओगे। हाँ, जिस दिन हार मान लोगे ना उस दिन मसला खराब हो जाएगा। हार माननी नहीं है, हारना बुरी बात नहीं होती, हारना जो है वो जीत की अलामत होती है कि आप जीतेंगे। एक चीज़ और कर सकते हैं। हाँ। मुझे टीम ने बताया कि हमारे पास वाइल्ड कार्ड का एक ऑप्शन है, अगर आप रख सकें तो आपके पास ऑप्शन है। अच्छा ठीक है, फिर हम इस पे जरूर बात करके और बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अगर सही वाइल्ड है। कार्ड में इनकी एंट्री हो सके। इसमें एक चीज फिर हम देखेंगे कि हमने जो आखिर में 5 लफ्ज दिए ना, 5 लफ्ज दिए, 3 के बजाय 5 लफ्ज दिए, तो किसने कितने स्किप किए मेरे ख्याल से उसको देखते हुए, आफ्टर रिकॉर्डिंग देखते हुए, और फिर हम इस पर फैसला कर लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं। बिल्कुल। आपने कभी मुकाबला बैतबाजी में हिस्सा लिया कभी? नहीं, देखे बहुत है, मैंने सिर्फ एक ही मुकाबले में से लगाव है आप? सुनना अच्छा लगता है। सुनना अच्छा, चलें ठीक है।